तो हेलो सुपर इंडियंस, कैसे हो यार तुम लोग। होपफुली तुम लोग बहुत अच्छे होगे। और पिछली बार का एपिसोड सुपर सैटरडे का आ नहीं पाया था क्योंकि भाई साहब की शादी थी हमारे। तो सबसे पहले जो लोग आ गए हैं भाई लोग कंग्रेचुलेशंस कर दो। कंग्रेचुलेशंस टू अशरफ भाई, उसकी शादी हो चुकी है और हम लोग वापस से अपने काम पे वापस आ चुके हैं। तो सबसे पहले मार्वल और डीसी के अपडेट्स की तरफ बढ़ेंगे और मार्वल के अपडेट से बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं भाई। इस बार तो मतलब भर भर की चीजें आई हैं। सबसे पहले तो यार ये बताया गया है कि वकांडा आई ऑफ फॉरएवर में दिखाई गई हमारी जो आयरन फिस्ट की कैरेक्टर है, जो कि फीमेल आयरन फिस्ट है, उसकी पावर्स थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। नॉर्मल जो हमारा आयरन फिस्ट था जो कि नेटफ्लिक्स की सीरीज में दिखाया जाता था, उससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। आप लोग इसके बारे में डिटेल में वकांडा आई ऑफ फॉरएवर के एपिसोड 3 में देख सकते हैं। केविन फाइगी ने और डिज्नी ने एक चीज कंफर्म कर दी है कि फेज 5 का जो टाइमलाइन है उसका ऑर्डर क्या होने वाला है। बहुत सारी चीजें इसमें कंफ्यूजन हो रही थी फैंस को। इसी के तहत सामने आकर केविन फाइगी और डिज्नी प्लस ने रिवील किया है कि भैया इसकी टाइमलाइन क्या होने वाली है। अब फेज 5 में क्वांटम मेनिया से लेके काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनकी टाइमलाइन डिफाइन नहीं थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट है भैया कि दोनों कैप्टन अमेरिका हमें एक साथ देखने को मिले हैं फुल ऑन अपने कॉस्ट्यूम में, यानी कि क्रिस इवंस का कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स और एंथनी मैकी का सैम विल्सन, दोनों ही कैप्टन अमेरिका हम लोगों को एक ही फ्रेम में देखने को मिले। हालांकि ये कोई मूवी या सीरीज का पार्ट नहीं है, ये बस एक पोस्टर है, बट पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दोनों कैप्टन अमेरिका हम लोगों को एक साथ देखने को मिले हैं फुल ऑन कॉस्ट्यूम में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट में वांडा विजन का सीक्वल जो है वो हम लोगों के लिए अनाउंस किया गया था, बट अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 2 डेड विलन्स ऐसे होने वाले हैं जो कि इस सीरीज के थ्रू कम बैक कर सकते हैं, जिसमें से एक होगा आपका अल्ट्रॉन, जो कि बहुत लोग गेस कर चुके हैं, जिसकी कटाई दबाई थी हमारे कैप्टन अमेरिका साहब ने। और दूसरा है, अगर किसी को याद हो 2008 में जो आयरन मैन मूवी आई थी उसमें जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेड था फरहान ताहिर रजा, ये बंदा भी कम बैक कर सकता है। हो सकता है यहाँ पर स्टार्क इंडस्ट्री के किसी टेक को लेकर यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। स्टार्क इंडस्ट्री, अल्ट्रॉन और फरहान ताहिर रजा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल सकती है हमें यहाँ पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट में हमें ये बताया गया है कि भैया थंडरबोल्ट्स की जो एंडिंग आप लोगों ने देखी है पूरी तरीके से फेक है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है और हो सकता है कि वो एंडिंग जो है वो पूरी तरीके से एक ड्रीम सीक्वेंस या कुछ ऐसा हो कि जहां पर आप लोगों को बस पागल बनाया गया है। अब बढ़ते हैं स्पाइडरमैन 4 की एक अपडेट की तरफ। स्पाइडरमैन 4 में काम कर रहे हमारे पनिशर के एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी एक पिक्चर रिलीज करी है और वो दिखाते हुए उन्होंने ये बताया है कि स्पाइडरमैन 4 में वो कितना ज्यादा तगड़े एक्शन में दिखाई देने वाले हैं हम लोगों को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट भैया, मून नाइट का कैरेक्टर वापस आ सकता है। 2022 से अब तक हम लोगों को इसकी कोई खोज खबर नहीं मिली है, सीजन 2 तो इसको मिला भी नहीं है, बट अब हो सकता है कि मून नाइट का कैरेक्टर जल्द हम लोगों को देखने को मिल जाए, क्योंकि मार्वल ज़ॉम्बीज में अभी हम लोगों को मैरे अब्राहम जो कि खोंशू का रोल प्ले करते हैं वो देखने को मिल सकते हैं और मून नाइट भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये थे मार्वल के काफी सारे अपडेट्स। अब बढ़ते हैं डीसी के अपडेट्स की तरफ। तो डीसी के अपडेट्स में सबसे पहला अपडेट है भैया, सुपरमैन ने मार्वल की 3 मूवीज को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि फैंटास्टिक फोर, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट्स। तीनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस जो हैं वो पीछे हैं अभी सुपरमैन से। सुपरमैन ने $615 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए हैं और भैया फैंटास्टिक फोर ने 519 मिलियन और वहीं पर कैप्टन अमेरिका और थंडरबोल्ट्स ने 415 और 382 मिलियन डॉलर्स कमाए हैं अभी तक। तो ऐसा काफी समय से, यानी कि 2008 से अब तक ये पहली बार हुआ है कि डीसी की किसी मूवी ने मार्वल को पछाड़ा है और यहाँ पर तो 3 मूवीज को एक साथ पछाड़ दिया। तो जेम्स भैया कुछ तो बढ़िया प्लान कर रहे हैं। तो जेम्स गन ने एडमिट किया है कि 2 ऐसे नए डीसी स्टूडियोज के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एक्चुअली कैनन नहीं है। अब इसमें से एक तो है आपकी नॉवल जो कि सुपरमैन वेलकम टू मेट्रोपोलिस है और दूसरा है क्रिप्टो सेव्स द डे। ये दोनों ही अभी डीसीयू में कैनन नहीं है, मतलब कि डीसीयू में अभी ये देखने को नहीं मिलेगा इसकी स्टोरी लाइन। क्रीचर कमांडोज से भी एक छोटी सी न्यूज निकल के आई है। जो एक्टर हैं रिक फ्लैग सीनियर, उन्होंने इसके बारे में थोड़ी सी चीजें बताई हैं और बताया है कि क्रीचर कमांडो का सीजन 2 जल्द देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं जेम्स गन के बारे में। तो जेम्स गन ने भैया 5 ऐसे कैरेक्टर हैं
जिनको बोला है कि वो DCU में अभी एंट्री मारने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं भैया 5 कैरेक्टर्स की जिनको DCU में एंट्री दिलवा रहे हैं अभी हमारे जेम्स गन। तो सबसे पहला है ब्लू बीटल, देन उसके बाद कैप्टन एटम, उसके बाद है हमारा द क्वेश्चन, एंड देन नाइट शेड, और इसके बाद थंडरबोल्ट। ये 5 कैरेक्टर्स जो है वो आप लोगों को जल्द ही DCU में देखने को मिल जाएंगे। वेल, जेम्स गन से जब पूछा गया कि सुपरमैन को ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो हरा सकता है, तो उन्होंने बोला बिल्कुल ग्रीन लैंटर्न्स ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सुपरमैन को खड़े खड़े धूल चटा सकते हैं। वेल, सुपरमैन 2 के बारे में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना है। सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो आने वाली है, इसकी शूटिंग वगैरह शुरू होने वाली है, बट उससे पहले 6 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इंजीनियर का क्या हुआ और इंजीनियर कितना ज़्यादा डेटा जो है और डाउनलोड करने में सक्षम थी फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से, उसने और क्या क्या चीज़ें डाउनलोड करी। देन दूसरी बात, क्या अल्ट्रामैन सच में ब्लैक होल से बच गया और क्या वो बिजारो बन के आएगा। तीसरी बात कि क्या सुपर गर्ल को जोरेल और लारा के ट्रू इंटेंशंस पता थे, और हॉक गर्ल ने एक सॉवराइन स्टेट के लीडर को पूरी तरीके से जान से मार दिया, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस वर्ल्ड लेवल पर उसको देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज कि मैक्सवेल लॉर्ड फंड क्यों कर रहा था जस्टिस गैंग को। इन सारी चीजों के जवाब जो है वो ढूंढना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट्स द डील विद स्ट्रैग इंडस्ट्रीज, साइमन स्ट्रैग एंड मेटामॉर्फो। ये सारे के सारे सवाल जो है वो इनका जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो से पहले। अब भैया जेम्स गन ने फर्स्ट थैनोस लेवल का विलन जो है वो इंट्रोड्यूस करने की बात करी है, और जब भी थैनोस की बात आती है तो थैनोस के जो पिताजी हैं उनका नाम सबसे पहले आ जाता है। और थैनोस के पिताजी अगर किसी को नहीं पता है तो वो है भैया हमारे डार्क साइड। डार्क साइड यहाँ पर हम लोगों को शायद देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर एंटी लाइफ इक्वेशन को ढूंढ रहा होगा मल्टीवर्स से मल्टीवर्स, और भैया बहुत ज़्यादा यहाँ पर तबाही मचने वाली है। बट यहाँ पर हो सकता है कि डार्क साइड हमें देखने को ना मिले, हमें कोई दूसरा विलन यहाँ पर देखने को मिल जाए, जिनमें से 2 नाम मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सबसे पहले तो पैरालैक्स है। पैरालैक्स को आप लोग ग्रीन लैंटर्न की जो पुरानी 2011 वाली मूवी है वहाँ पर देख चुके हो, और ग्रीन लैंटर्न्स का काफ़ी बड़ा दुश्मन है, ये प्योर एनर्जी बीइंग है। दूसरा हो सकता है कि ब्रेनियाक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो ये दोनों ही विलन्स जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। वेल, जेम्स गन के DCU से 43 मेजर लोकेशंस निकल के आई हैं गॉथम सिटीज की, और गॉथम सिटी में काफी सारा जो है वो बवाल अभी मचा हुआ है। आप लोगों को जल्द देखने को मिल जाएगा जेम्स गन के यूनिवर्स का जो बैटमैन है और जो गॉथम है वो कैसा होने वाला है। जेम्स गन ने फैंस को पागल करने की पूरी जिम्मेदारी उठा के रखी हुई है, क्योंकि जेम्स गन ने पहली लेक्स लूथोर की मूवी जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी है, और लेक्स लूथोर पर एक सोलो मूवी हो सकता है आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल जाए। वेल, क्लेफेस के सेट से काफी सारी चीजें निकल के आई हैं, और क्लेफेस के सेट से जो हिस्टोरिक DCU की टाइमलाइन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिलेगी। काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स भी क्लेफेस में आप लोगों को दिखाई देने के लिए मिल जाएंगे जो कि सीधा सीधा बैटमैन से उसको कनेक्ट करते हैं। अब मैट रीव्स की बैटमैन पे अगर हम लोग आए तो इसका पार्ट 2 जो है वो बहुत ही जल्द आने वाला है, और वो काफ़ी ज़्यादा नए ग्राउंड्स पर आप लोगों को रिसर्च करता हुआ दिखाई देगा और नई नई चीज़ें जो है यहाँ पर एक्सप्लोर करेगा। वेल, अब बढ़ते हैं थोड़े से बॉलीवुड के अपडेट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बैडर्स ऑफ बॉलीवुड्स की जो वेब सीरीज आई है उसे लोग अभी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। देन उसके बाद जॉली LLB 3 को भाई साहब लोग थोड़ा बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इनिशियल इसके जो रिव्यूज निकल के आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ तुमने जॉली LLB 3 देख ली या फिर नहीं देखी। और दीपिका पादुकोण ने एक बड़ा ही क्रिप्टिक सा मैसेज जो है वो डाला है, और अभी जिन लोगों को नहीं पता है ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ जो है वो चल रही है। अभी दीपिका पादुकोण, आमिर खान, इन सब के बीच में एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट चल रही है। कल की 2898 AD के सेट से ये चीज़ें निकल के आई हुई हैं, और यहाँ पर आमिर खान ने एक चीज़ कही थी कि भाई जो स्टार्स हैं वो पूरी तरीके से प्रोड्यूसर पर डिपेंड हो जाते हैं, जबकि उन्हें खुद थोड़े बहुत खर्चे उठा लेने चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर ये जो बॉलीवुड है वो पिछले साल जो BCCI ने किया था उस लेवल की बातें क्यों कर रहा है। वैसे ये बात वैसे अच्छी है, जो आप लोगों का खर्चा है वो आप लोगों को ही उठाना चाहिए, इसमें प्रोड्यूसर क्या करेगा। बट बात ये है कि घर में सुलटा लो ये सारी चीज़ें, क्यों बाहर ला रहे हो बाद में। तो होपफुली आप लोगों को ये सारे अपडेट्स पसंद आए होंगे। सुपर सैटरडे का ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा? थोड़ा स्लो लगा होगा क्योंकि मेरी अभी तबीयत ज़्यादा ठीक भी नहीं है,
103 बुखार में मैं ये अभी चीज़ें जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना तुम लोगों को ये अपडेट्स कैसे लगे, कौन से अपडेट्स से तुम लोगों को सबसे ज़्यादा जो सुन के फैसिनेशन हुआ है, और क्या तुम लोग आगे चल के मार्वल और डीसी का क्रॉसओवर देखना चाहोगे। बड़ा ही वाइल्ड सा सवाल है। मैं जा रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है, तुम लोग अपनी तबीयत ठीक रखो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।